Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. It's me Akib Raza Khan, your mathematics teacher. So class, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट. अगेन वही हमें बनाने हैं फैक्टर. कैसे बनाएं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स की विद हेल्प लेनी है. सो इस पर्पस के लिए आपको आयोटा स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए. और फिर एक फॉर्मूला कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो हमें हमेशा से हेल्प करता आ रहा है, उसको भी यूज करेंगे, लेकिन इस स्टेप के बाद. स्टार्ट करते हैं. जी, फैक्टराइज. हाउ वी फैक्टराइज? फर्स्ट आप देखेंगे जी, कॉमन सब टर्म्स में कॉमन बिल्कुल नहीं है. क्या कॉमन बन रहे हैं पेयर्स में? जी, ये कॉमन इन पेयर्स है. आप देख सकते हैं. लेट्स सी, टर्म्स 4 हो तो हमेशा आपने ये ट्राई करना है कॉमन इन पेयर्स. क्या फैक्टराइजेशन करते हुए पेयर्स में कुछ कॉमन है? यस. फर्स्ट 2 में भी कुछ कॉमन है और सेकंड 2 में भी. सो हमें हिंट, हमें आइडिया मिल गया है. लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं इसको. सॉल्व. जी, कॉमन इन पेयर. सो व्हाट इज कॉमन इन फर्स्ट पेयर? दैट इज जी स्क्वायर. जी स्क्वायर कॉमन लिया. सो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जी स्क्वायर ये 3 जी हैं, 2 बाहर 1 इनसाइड, -2 क्योंकि ये जी स्क्वायर तो बाहर है. सो इस पेयर में क्या कहते हैं, क्या है कॉमन? जी गुड, 16. सो 16 कॉमन ले लेते हैं. सो जी माइनस 16 2 is 32. सो 2 कॉमन के बाद सेम ब्रैकेट, कॉमन इन पेयर तो बन गए. सेम ब्रैकेट 1 टाइम रिमेनिंग डस्टबिन में, जिसको मैं डस्टबिन कहता हूं, इट्स मीन नेक्स्ट ब्रैकेट में. सो व्हाट इज सेम ब्रैकेट हियर? जी माइनस 2 1 टाइम डस्टबिन में वेस्ट जो जी स्क्वायर प्लस 16 है. सो हमें फैक्टराइज करना है, फैक्टर बनाने हैं. क्या इसके फैक्टर पॉसिबल है? ये तो लीस्ट फॉर्म में चलेगा, इसको और हम फैक्टर नहीं बना सकते. यस, आपको एक बात ज़हन में आ रही है. गुड गुड आइडिया. जी, ए स्क्वायर जब भी हो, बी स्क्वायर बिटवीन नेगेटिव साइन हो, तो हम उन टर्म्स को 1 टाइम प्लस के साथ लिख देते हैं, 1 टाइम माइनस. अब ये देखें, स्क्वायर तो है, ये भी स्क्वायर है. अभी आपको एक स्टेप और इसको एक्सप्लेन करते हैं. जी डियर स्टूडेंट्स, जी माइनस 2 एंड जी स्क्वायर ऑलरेडी स्क्वायर है. 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, लेकिन इधर साइन प्लस है, ये ऑप्शन वैलिड नहीं होगी. क्या हम किसी तरह से इधर नेगेटिव ला सकते हैं? हमारी डिजायर है हम नेगेटिव लाएं. सो आपको एक काम बताता हूं. इधर आपने अगर नेगेटिव लाना है, साथ में फिर स्केयर में क्या करेंगे आप? आयोटा स्केल. 4 तो स्केयर है, साथ में उसके आयोटा भी लगा देते हैं. सो ये एक मैं आपको बात क्लियर करता हूं. इसका फायदा क्या होगा? हमें हमारी मंजिल भी मिल गई. नेगेटिव साइन चाहिए था, अब कंपेयर करें. ए स्केयर माइनस बी है, बी पे भी स्केयर है. अब आपको पता है ना आयोटा स्केयर की वैल्यू. गुड, जब भी प्लस साइन हो आपने आयोटा स्क्वायर लगा देना. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर? दैट इज -1. सो इस कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी पार्ट ये आयोटा स्क्वायर इधर हमारी हेल्प के लिए रेडी है, हमें फायदा दे रहा है, तो हम इसको अप्लाई करते हैं. अब देखें, 4 स्क्वायर इज 16, आयोटा स्क्वायर -1, वो माइनस इस पे टैग कर देगा, प्लस माइनस माइनस. अब बेटा ये तो परफेक्ट यही है. इसको अगर ब्रेक करते हैं तो वापस इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आंसर पे नो चेंज. सो इट्स मीन इसके भी फैक्टर मिल गया. अब इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, 1 टाइम प्लस साइन के साथ और 1 टाइम माइनस के साथ. गुड. सो फैक्टर बनाने हमारी मंजिल c माइनस 2. अब मुझे बताएं जी, जब भी 2 टर्म्स पे स्केयर हो, बिटवीन साइन नेगेटिव हो, आपका काम है बस 1 टाइम उनको जिन पे स्केयर है प्लस साइन के साथ लिख दें और 1 टाइम माइनस के साथ लिख दें. सो डियर स्टूडेंट्स, किन पे स्केयर है? एक जी और एक 4 आयोटा पे. इधर मैं लिख देता हूं जी 4 आयोटा, जी 4 आयोटा. जी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर हो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. गुड. क्या हमें फैक्टर मिल गए? बिल्कुल. सो हमें मिल चुके हैं फैक्टर. सो ये हमारा फाइनल रिजल्ट आंसर टॉपिक हमारा था फैक्टराइज. हमें क्वेश्चन में डिमांड थी फैक्टर बनाने. सो लॉग करते हैं. दिस इज आवर डिजायर्ड रिजल्ट.
That is final answer. So let's see. नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास जी, शाबाश। अब टर्म्स हैं 3, कॉमन कुछ नहीं है, पेयर बन नहीं रहे, फैक्टराइजेशन में फिर मिड टर्म कर दे, वेडन। सो मिड टर्म ब्रेक मेथड में फर्स्ट और लास्ट सेम रहती है, लेकिन कुर्बानी हो जाती है मिडिल टर्म की। सो हमारे पास फर्स्ट जी रेस पावर 4 और इधर -100 एज इट आ गया। अब ये 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है, कैसे और क्यों? मिड टर्म ब्रेक मेथड में लास्ट नंबर स्टार्ट वाले नंबर पर टैग करता है। 100 1 से 100 मल्टीप्लाई करें 100 आए, ऐसे 2 फैक्टर चाहिए, मल्टीप्लाई करें 100 आए, उनको माइनस किया जाए तो आंसर 21 दे। जी शाबाश। क्या आपके माइंड में एक इजी सा फैक्टर ज़हन में आ रहा है? वेल डन। जी स्केयर एज इट, ये 21 को ब्रेक करना है। 25 और 4, क्या ख्याल है? 25 - 4 क्या होता है? 21, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 100 नहीं मिलता। गुड, शाबाश, अच्छा आपका आंसर था। चले अब नेक्स्ट तो सिंप्लीफिकेशन है, मूव करते हैं इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं। सो 25 जी स्केयर -4 जी स्केयर -100, ये तो नेक्स्ट सेम ये क्वेश्चन में अब कन्वर्ट हो गया। 4 टर्म्स हो तो हम पेयर्स में कॉमन ढूंढते हैं, कॉमन इन पेयर। क्या फर्स्ट पेयर में कुछ कॉमन है डियर स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल। क्या है कॉमन? जी स्केयर। और नेक्स्ट इस वाले सेकंड पेयर में क्या कॉमन है? -4। अब डियर स्टूडेंट्स कॉमन तो हमने ढूंढ ली है, अब लिखते हैं रिमेनिंग। ये 4z है, 2z बाहर, तो 2z इनसाइड प्लस 25, यही z स्क्वायर थी, ऑलरेडी 2 के बाहर है, ये -4। जब नेगेटिव इनसाइड कॉमन हो तो साइन चेंज हो जाता है। z स्क्वायर जी 25 4 से 100 होता है, 4 तो बाहर है, तो नेक्स्ट एक तो साइन चेंज और प्लस का 25। अब सेम ब्रैकेट 1 टाइम रिमेनिंग डस्टबिन आपको समझाने के लिए डियर स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, यानी इसलिए कहता हूँ बच्चों को याद रहता है आपको कि जो बच जाएगा वो नेक्स्ट ब्रैकेट में, रिमेनिंग नेक्स्ट ब्रैकेट में, रिमेनिंग में जी स्क्वायर -4। अब बेटा और हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं जी, पावर 2 है तो 2 इसके फैक्टर 2 इसके साइन, लेकिन एक हडल, एक मसला, एक इश्यू आगे, इधर साइन प्लस है, ये a स्क्वायर -b स्क्वायर का फॉर्मूला हमें चाहिए, इधर तो प्लस है। इस पार्ट में जो किया वही इस पार्ट में करेंगे। जब भी 2 टर्म पे स्क्वायर हो, ओके, आपको नेगेटिव चाहिए हो तो लगा दें, कोई इश्यू नहीं है। अब ये तो 5 का स्क्वायर बन सकता है, लेकिन ये जो नेगेटिव लाए हैं इसकी जगह क्या ऐसा लिखें कि ये दोबारा इसको वापस हमें रिजल्ट दे दे, तो हम क्या लिख देंगे? आयोटा स्क्वायर। अब ये सुने बात, आयोटा स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर 25 जी स्क्वायर। इट्स मीन हमें इधर फिर आयोटा ने हेल्प की है ये हमें फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए, जो कि a स्क्वायर -b स्क्वायर है। ये तो रेडीमेड ही फॉर्मूला है जी। क्या इसको a स्क्वायर -b स्क्वायर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बेटा नेक्स्ट तो आपको पता ही है, 1 टाइम प्लस साइन के साथ 1 टाइम माइनस, सो जिन पे स्क्वायर हैं उनको 1 टाइम प्लस साइन के साथ लगा दे। 2 ये a प्लस बी, a माइनस बी, सेम एज इट इसके भी a प्लस बी और a माइनस बी। अब बेटा जब भी 2 टर्म पे स्क्वायर हो, बिटवीन नेगेटिव साइन हो, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ठीक है, अब इसकी 2 फैक्टर्स और इसके भी 2 फैक्टर, इसके कौन कौन से हैं? z और 5 आयोटा, z और 5 आयोटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, a माइनस b। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b, that is z and 2, z and -2। so this is our final result answer। लॉग करते हैं इसको। और आपने देखा मुश्किल वक्त में इधर किसने हेल्प की? आयोटा स्क्वायर मेजरिंग पार्ट, that is -1। ओके, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1। सो यहाँ हमने आयोटा स्क्वायर से फायदा उठाया।
अब लोग करते हैं इस आंसर को। So, dear students, thank you for watching this video. Inshallah, we will see you in next video. And Allah.